वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों का? खैरियत से हैं? अच्छा बेटा, इसमें हम इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि स्विच स्टेटमेंट क्या होती है। आप सब लोगों को पता होगा कि स्विच स्टेटमेंट जो है ना, मल्टी ब्रांचिंग स्टेटमेंट है। इट इज़ एन अल्टरनेट ऑफ इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट। ये जो है ना, इफ़ एल्स इफ़ का क्या है, अल्टरनेट है। इसको हम डिस्कस करते हैं कि इफ़ स्टेटमेंट क्या होती है। मैं यहाँ पे मल्टीपल लाइन कमेंट्स लिख रहा हूँ। if switch statement is a type of control structure. कंट्रोल स्ट्रक्चर की टाइप है ये, एंड इज एन alternate ऑफ if else if स्टेटमेंट। इस इफ एल्स इफ स्टेटमेंट का अल्टरनेट है। इसमें होता क्या है, हमारे पास क्या है, इफ की जगह यहाँ पे केसेस होते हैं। मतलब केस होगा, जैसे इफ का एक ब्लॉक होता है, इसी तरह यहाँ पे केस है। और एल्स की बजाय यहाँ पे हमारे पास ब्रेक स्टेटमेंट होती है। तो काम सारा वही है जो इफ एल्स इफ में होता है, सेम वही स्विच स्टेटमेंट में होता है। इसमें दो से ज़्यादा कंडीशंस दो से ज़्यादा कंडीशंस होती हैं, और किसी एक केस को एग्जीक्यूट होना होता है, बाकी केस जो है ना एग्जीक्यूट नहीं होते। तो इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास जो है, जिस तरह मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ, हैश इंक्लूड हमारे पास स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, ये हेडर फाइल आपने लगानी है। दूसरी हेडर फाइल हमारे पास हैश इंक्लूड कंसोल कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच, ये दूसरी हेडर फाइल है। फिर हमारे पास वॉइड मेन फंक्शन है, और नेक्स्ट हमने करली ब्रेसेस को स्टार्ट करना है। यहाँ पे मैं एक नंबर लेता हूँ, इंटीजर n। अब मैं यहाँ पे CLRSCR क्लियर स्क्रीन का फंक्शन यूज़ करता हूँ। ये आप सब लोगों को पता होगा, क्लियर स्क्रीन का फंक्शन प्रीवियस आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करने के लिए होता है। अब मैं यहाँ पे आई वांट टाइप प्रिंटफ स्टेटमेंट फॉर द यूज़र। कीबोर्ड से वो कोई टाइप करेगा, एंटर अ नंबर फ्रॉम 1 to 4, 1 to 7 कर देते हैं। 1 to 7 फॉर वीक डेज कितने होते हैं जी? 7 होते हैं, हमें पता है। इसके अलावा जो भी होगा वो डिफ़ॉल्ट केस में जाएगा। मैं यहाँ स्कैन एफ करता हूँ, और स्कैन एफ यूज़र से इनपुट करवाने के लिए होता है कि कीबोर्ड के ज़रिए वो जो भी वैल्यू इनपुट करेगा, 1 2 3 4 5 6 7, या उसके अलावा जो भी वैल्यू होगी वो एड्रेस ऑपरेटर एन में स्टोर करेगा। एंड देन वी हैव अ स्विच स्टेटमेंट। स्विच का क्या है? स्विच में हमारे पास जो है, हम इंटीजर वैल्यू लिखेंगे। फ्लोट नहीं लिख सकते, करेक्टर हो सकता है, लॉन्ग इंटीजर हो सकता है। हम मैं यहाँ लिखता हूँ जी एन, यहाँ पे पास होगा जो वैल्यू है। उसके बाद हमारे पास क्या है, स्विच की बॉडी है। अब यहाँ पे हमारे पास केस है। अगर यूज़र ने 1 इनपुट किया, 1 इनपुट किया, तो हम यहाँ लिखेंगे जी प्रिंट एफ। यहाँ पे हम कह सकते हैं जी, हम कहेंगे जी फॉर एग्जांपल मंडे, और यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे जी, क्लोज कर देंगे विद ब्रेक स्टेटमेंट। एवरी केस हैज़ अ ब्रेक स्टेटमेंट। अगर तो केस 1 होगा, मंडे प्रिंट करेगा, उसके बाद ब्रेक आ जाएगी। मतलब ब्रेक का मतलब है आपकी एग्जीक्यूशन यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। एक केस को तोड़ने के लिए ब्रेक स्टेटमेंट होती है। अब हमारे पास अगर केस 2 है, अगर यूज़र ने 2 इनपुट किया, तो हमारे पास प्रिंट एफ है। हम यहाँ लिखेंगे जी ट्यूसडे, और यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट है। फॉर एवरी केस यू हैव अ ब्रेक स्टेटमेंट to break that case. Otherwise, the whole statements are executed on a screen, on a display. केस हमारे पास क्या है, 3 है। केस 3 में हमारे पास क्या होगा, अगर तो प्रिंट एफ हमारे पास जो है, अगर तो 3 इनपुट करेगा यूज़र, यहाँ पे आएगा वेडनेसडे, और यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट होगी
ब्रेक स्टेटमेंट में सेमी कॉलन आएगा, केस के अंदर कॉलन आएगा। अगर केस हमारे पास 4 है तो हमारे पास हम प्रिंट एफ करते हैं, हमारे पास जी है, हम कहते हैं जी थर्सडे, वी हैव अ थर्सडे हियर on number 4, and then we have a break statement. After that statement terminator, if a user press 5, it will check where is the 5 in the case, and then we print what will be the print, what will be print. So Friday, and after statement we put the break statement, and after uh, if user press the 6, case 6 will be checked and it will be printed on Saturday. We have a break statement here. After that, after every case, if case is equal to 7, what will be printed on a screen, that will be Sunday. So this is how the switch statement is used. कैसे switch statement use होती है, हम इसमें break statement के बाद लगाएंगे हर केस के बाद। अगर इनमें से यूजर ने 1 to 7 के अलावा कोई भी नंबर यूजर इनपुट करता है अदर देन 1 to 7, and that will automatically will goes to default case, the default case। अब वो डिफ़ॉल्ट केस में हमारे पास क्या होगा, प्रिंट एफ, हम यहाँ पे लगाएंगे जी डे डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, ये डे है ही नहीं। जैसे अगर 8 है, वीक में 7 डेज होते हैं, उसके अलावा जो भी होगा। अब ये केस स्विच की बॉडी क्लोज हो जाती है और आखिर में हम यहाँ लगाएंगे गेट सी एच का फंक्शन स्क्रीन को स्टे करने के लिए, और ये हमारे पास जो है ना मेन फंक्शन की बॉडी है, हम क्लोज करेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक प्रोग्राम है जो मैंने आपको कराया, इसको ज़रा देखें, आप स्टार्ट से देखें, आपकी बुक में भी मौजूद है, आपने इसका देख लें। और सबसे पहले तो हमने एक नंबर डिक्लेयर करना है, एन क्लियर स्क्रीन का फंक्शन क्लियर करता है, साथ साथ कमेंट्स भी लिखे हैं प्रीवियस स्क्रीन को। ये यूज़र को एक मैसेज आएगा, एंटर अ नंबर, यूज़र कोई भी नंबर इनपुट करेगा, 1 2 3 4 5, 1 इनपुट किया तो 1 हमारे पास फौरी तौर पे यहाँ पे स्विच में आएगा एज एन आर्गूमेंट, और वो केस को सर्च करेगा कि 1 वाला केस कौन सा है, जो भी होगा वो प्रिंट हो जाएगा। हम इसको पहले सेव करते हैं F2 करके, मैं यहाँ लिखता हूँ स्विच डॉट सी के नाम से सेव किया मैंने, और Alt+F9 करूँगा, हमारे पास कोई एरर नहीं है। Ctrl+F9 जैसे ही मैं करता हूँ, एंटर अ नंबर, ये एग्जीक्यूट हो गया, रन हो गया। एंटर अ नंबर मैं लिखता हूँ यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 6। अब वो 6 सबसे पहले एन में जाएगा, फिर स्विच में एन में 6 है, अब वो केस सर्च करेगा कि 6 कहाँ पे है। पहले केस 1 को सर्च करेगा, उसमें मंडे है, वो नहीं है, स्किप करेगा। फिर केस 2 उसमें ट्यूसडे है, केस 3 में वेडनेसडे है, केस 4 में थर्सडे है, केस 5 में फ्राइडे है, केस 6 में सैटरडे है। जैसे हम एंटर करेंगे तो हमारे पास आएगा सैटरडे। अच्छा, दोबारा मैं अगर इसमें करता हूँ जी, फॉर एग्जांपल मैंने 1 प्रेस किया, आपके सामने मंडे है, मैंने अगर 2 प्रेस किया, आपके सामने ट्यूसडे है, मैं अगर 3 प्रेस करता हूँ तो हमारे पास वेडनेसडे है, मैं अगर 4 प्रेस करता हूँ हमारे पास थर्सडे है, Ctrl+F9 करके एग्जीक्यूट होता है। 5 प्रेस करता हूँ हमारे पास फ्राइडे है, मैं 6 प्रेस करता हूँ हमारे पास सैटरडे है, मैं 7 प्रेस करता हूँ हमारे पास संडे है। अच्छा, हमें पता है इसके अलावा कोई और डेज नहीं होते कि यूज़र आता है वो इनपुट करता है 23, कोई ऐसा डे नहीं है वीक में कि 23 वाला डे हो, टोटल डेज ही हमारे पास 7 है। तो हमारे पास आएगा डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करता। डे डज नॉट एग्जिस्ट, ये डे एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये बच्चे स्विच स्टेटमेंट है, कैसे हम बनाते हैं। ये मल्टी ब्रांचिंग स्टेटमेंट है, यहाँ पे केसेस हैं, इफ़ नहीं है और यहाँ एल्स नहीं है, यहाँ ब्रेक स्टेटमेंट है। हर केस की ब्रेक स्टेटमेंट लाजमी होती है, और वो जो भी आप वैल्यू इनपुट करोगे वो इन केसेस में सर्च करेगा कि कौन सी वैल्यू एन के साथ मैच कर रही है। तो जो मैच करेगी वही केस एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाते, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको कमेंट्स कर देता हूँ, यहाँ पे भी इसको कमेंट्स कर देता हूँ। आप बताएं, अब मैं यानी 1 केस की मैंने ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाई, मैं इसको प्रोग्राम को आपके सामने है रन करता हूँ। अगर मैं यहाँ 1 प्रेस करता हूँ, यहाँ पे मंडे ट्यूसडे दोनों दोनों लिखे हुए आ गए, क्यों? क्योंकि इसकी ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है। तो
अगर मैं यहाँ पे इसकी भी ब्रेक स्टेटमेंट ना लगाऊं, अब इसका मतलब है जैसे मैं 1 प्रेस करूंगा तो मंडे भी लिखा हुआ आएगा, ट्यूसडे भी आएगा, और हमारे पास क्या है यहाँ पे साथ में वेडनेसडे भी आ जाएगा प्रिंट होके स्क्रीन के ऊपर। अब मैं 1 इनपुट करता हूँ तो हमारे पास मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, क्योंकि हमने एस्केप सीक्वेंस नहीं लगाया हुआ बैकस्लैश n प्रिंट एफ में, इसीलिए वो एक ही लाइन में सारा शो कर रहा है। तो ब्रेक स्टेटमेंट का होना लाजमी है। अगर फॉर एग्जांपल मैं आखिर में डिफ़ॉल्ट का कीवर्ड नहीं लगाता तो क्या होगा, देखते हैं ज़रा। आर प्लस F9 करता हूँ मैं, आर प्लस F9 किया मैंने, उसके बाद कंट्रोल प्लस F9 किया, मैं यहाँ 9 प्रेस करता हूँ, 9 प्रेस करता हूँ, तो कुछ भी हमारा एग्जीक्यूट नहीं हुआ। इसका मतलब है डिफ़ॉल्ट का जो केस है ऑप्शनल है, लेकिन हम लगाना ज़रूरी होता है ताकि यूज़र को पता लगे कि उसने कोई इनवैलिड एंट्री की है। दैट डज़ नॉट रिक्वायर, दैट डज़ नॉट द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोग्राम, जो प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट का कीवर्ड भी लगाएंगे। होपफुल स्टूडेंट, ये आपको समझ आया होगा कैसे हम स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। और मैं यहाँ से इनकी कमेंट्स को ख़त्म कर देता हूँ। ये हमारे पास कमेंट्स को मैंने ख़त्म कर दिया। अब आर प्लस F9 करूँगा, हमारा प्रोग्राम सिंपली रन करना है। कोई भी नंबर आप इनपुट कर सकते हैं, वो आपको बताएगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।